गाय जिसने जोमेटो में काम करके यहाँ पर एकेडमी की फीस दी। बात करी, मम्मी वाज क्राइंग, मैं बहुत रो रहा हूँ। सो भाई पहले मैं वेलकम करता हूँ साहिल अकरम जी को। मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और आप कुछ पूछना अभी बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज साहिल अकरम। मैं पहले भी आया था इधर, कुछ लोगों से मिला था। जैश वॉज देयर, ऋषिका वॉज देयर एंड मैनी ऑफ यू गाइज वर देयर। किसी को याद है? ओके, सो आई एम सेलिंग विद BSM एंड राइट नाउ आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय फर्स्ट शिप and I'll be joining again. I passed out JMDI and I was a part of 2019 December batch, and I'll be joining next month, and probably this my last ship was a bulk carrier, and now let's see what type of ship I'll be getting. If you guys have any question, you want to know anything like how's life on board and anything, you can ask that. Before that, Praneeth sir has many questions. So Sahil, my first question to you is कि यहाँ पर ही जितने बच्चे बैठे हैं सब किसी ना किसी कंपनी में जाएंगे, अच्छी कंपनी में जाएंगे ऑफ कोर्स, अगर भाई JMDI अकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। बट द थिंग इज कि बहुत एक्साइटेड हो गए, जहाज पे जाने वाला हूँ, पैसे कमाने वाला हूँ, राइट? यस सर। जब पहली बार जब जहाज पे जा रहे थे, व्हाट वर द फीलिंग्स पहली बार? मतलब यहाँ से उड़े तो वो तो फीलिंग बड़ी अच्छी होगी। मैं तुम्हारे रील भी देख रहा था, बन रहे सब कुछ। फिर जब तुम होटल में थे वहाँ पर खाने का करते डल रहा था। जी सर। जहाज पे जब पहुंचे हाँ। फिर क्या हुआ एकदम से, कैसी फीलिंग आई एकदम से? सो पहले तो लाइक 9 मंथ्स मैंने वेट किया। डेली ये सोचता था कब ज्वाइनिंग होगी, कब ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। आई यूज्ड टू कॉल इन माय कंपनी, सर एनी अपडेट्स अबाउट ज्वाइनिंग? सो फ्लीट पर्सनल मैनेजर यूज्ड टू से अभी टाइम है, जब भी होगा आई विल टेल यू। सो मैंने अपनी साइड से क्या किया, ऑल ऑफ माय डॉक्यूमेंट्स वर रेडी। अगर कंपनी ने बोला है कल तक ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं आज शाम तक उसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई दिक्कत ना हो। सो इधर से अपना मेरा जो ज्वाइनिंग एकदम से बड़ा सडनली आया, ठीक है। तो माय ज्वाइनिंग वाज ऑन 27th of November। सो मेरे को कॉल आया कि आपको मेडिकल कराना है और कल चले जाना। तो ऐसे ठीक है, मैं आज शाम में जाता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। तो आई कॉल्ड इन अपोलो क्लिनिक, उन्होंने मेरे को डेट दिया 1 हफ्ते बाद का। सो अभी आई वॉज क्वाइट टेंस्ड कि भाई 1 हफ्ते बाद का डेटा भी कैसे होगा। फिर आई कॉल्ड प्रणीत सर, सर ऐसा ऐसा है। तो सर ने बोला मेरा रेफरेंस दे दे, ही नोज मी वेरी वेल। सो मैंने बोला तो उसने बोला ठीक है आप कल सुबह आ जाओ। एक सेकेंड यार प्लीज। सर ये रियलिटी है, दिस इज रियलिटी। एक सेकेंड प्लीज प्लीज प्लीज। ये रेफरेंस और उस रेफरेंस में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है? हाँ चलो आगे कंटिन्यू। तो मेरा मेडिकल वगैरह हुआ, उसके बाद मुंबई वगैरह गया, उधर से फ्लाई किया। कोरिया से मेरा ज्वाइनिंग था। तो कोरिया से जो भी ज्वाइनिंग करने वाले हो आगे फ्यूचर में जाके, सबको एक सजेशन दे देता हूँ, अपने साथ थोड़ा पैक्ड फूड वगैरह लेके जाना, ठीक है, बिकॉज यू विल गेट बॉइल्ड फूड देयर, ठीक है, एंड इट्स वेरी हार्ड टू ईट, ठीक है। मैंने खाया 2-3, तो मेरे को पता था, मैं इसलिए साथ में मैगी बहुत सारी लेके गया था। सो मैं डेली अपना सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मैगी खाता था। उसके बाद आई ज्वाइन द शिप, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। यहाँ ठीक है, अभी फर्स्ट शिप है, ज्वाइन करने वाला हूँ। दिमाग में टेंशन चल रहा है यार, चीफ ऑफिसर कैसा होगा, हाउ वुड बी कैप्टन, रेस्ट मिलेगा क्या, गालियाँ पड़ेंगी, काम कर पाऊंगा, तो मतलब बहुत क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में। तो सबसे पहले शिप पे गया तो कोई क्रेडिट ही नहीं है शिप पे। सो अभी कोई कुछ टेक ओवर नहीं ले सकता शिप पे, 3rd ऑफिसर भी नहीं है, ठीक है। मतलब देयर वाज कैप्टन, फर्स्ट चीफ ऑफिसर एंड 2nd ऑफिसर। इट वाज अ चाइनीज़ टेक ओवर शिप, हम लोगों ने चाइनीज़ लोगों से टेक ओवर किया था, तो काफ़ी कम क्रू था। तो अभी मेरे लिए काफ़ी दिक्कत था, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पता शिप पे, फर्स्ट शिप है। आप सबको पता होगा, साउंडिंग के बारे में पता होगा। क्या होता है, हमारे नीचे टैंक्स होते हैं, बलास्ट टैंक्स, तो हम लोगों को डेली साउंडिंग्स लेना होता है, उसमें कितना पानी है। तो मेरे को नहीं पता कौन सा साउंडिंग का कैप है, कौन सा बिल्लीज है, तो डायग्राम्स ढूंढ के सब कुछ खुद ढूंढा। उसके बाद पूरे दिन भर आई वॉज वेरी बिजी, ठीक है, घर की याद नहीं आई, कुछ नहीं आई। रात को जब केबिन में गया तो अभी तक हमारे पास इंटरनेट के जो अकाउंट्स आए थे, हम लोगों को 500 MB पर मंथ मिलता था, बट जो चाइनीज़ लोग थे पूरा डेटा एग्जॉस्ट करके गए थे। सो अभी कनेक्ट किया तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, उधर 0 MB शो कर रहा है। अभी घर पे बात नहीं कर पा रहा हूँ। सो मतलब पूरे दिन भर तो मैं बिजी था, घर की कोई याद नहीं आई, बट रात में स्टार्टेड फीलिंग वेरी लो, आई वॉज क्राइंग, मतलब कि यार घर पे अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया, मम्मी टेंशन ले रही होंगी, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ नहीं है। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि नेट नहीं था। फिर आई टोल्ड माय कैप्टन, मैंने कहा सर एक मेल कर दो घर पे। कैप्टन बोलते हैं ठीक है मेल कर दूंगा। तो नेक्स्ट डे मैं जैसे ही जा रहा था तो मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि नेट कनेक्ट हो जाए, एंड लकीली मेरा नेट कनेक्ट हो गया। मतलब 27 को मैंने ज्वाइन किया था, 1 तारीख को हमारा डेटा रिन्यू होता था। तो
तो 1 तारीख को डेटा आया तो आई वॉज वेरी हैप्पी। घर पे बात करी, मम्मी वॉज क्राइंग, मैं बहुत रो रहा हूँ क्योंकि पहले कॉलेज गया, ठीक है, कॉलेज में क्या होता है, ठीक है तुम्हारी यू आर इन इंडिया, घर पे बात हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर मी। आई एम द ओनली सन इन माई फैमिली, ठीक है, एंड मेरी छोटी बहन है अभी 7th क्लास में, तो अभी मैं चला गया हूँ तो मम्मी भी एकदम से अकेली हो गई है। तो जब मेरी मम्मी से बात हुई, इधर से वो रो रही है, इधर से मैं रो रहा हूँ, तो दैट वाज लाइक काफ़ी इमोशनल था मेरे लिए। सो स्टार्टिंग के कुछ डेज ऐसे गए, मैं स्टार्टिंग में डेज काउंट करता था, 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अरे 8 दिन हो गए, बस इतने दिन और रह गए, बट आफ्टर 1 वीक मैं उसको यूज टू हो गया। आई वाज लाइक ठीक है, पता नहीं चलता था कब दिन गुजर जाता था। उसके बाद ऐसे करते करते सबके साथ बॉन्ड अच्छा हो गया। चीफ ऑफिसर स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, वो एकदम एकदम फ्रेंड के तरीके से हो गए मेरे साथ। तो इस तरीके से फिर पता नहीं चला कब मतलब पूरा 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया। राउंड ऑफ अप्लॉज। ही वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विद मी फ्रॉम द फर्स्ट डे। 15 दिन बाद इसने बात करी, जो इसकी हॉर्डशिप थी, जो कि ऑफ कोर्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड आउट देयर, वो अपने आप शेयर करेगा ये। तो मेरे से रेगुलर टच में रहा, जो जो दिखते फेस करी वो आप लोगों को बताएगा। और 3 महीने बीते, तब क्या था, मैं से अप्रेजल पूछता था, मैं पूछता था मुझे नहीं जानता तो कितने घंटे काम करता है। आई एम नॉट बॉदर्ड, जितने घंटे तूने किया भाई उतने घंटे मैंने भी किया है, तो कुछ अलग बात नहीं है। जिसमें तुम हो उस जगह पे मैं रह चुका हूँ, तो मेरे से ये उम्मीद मत करो बोल अरे मेरा बेटा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब ठीक हो जाएगा ना, सो सॉरी बट आई कांट बी दैट। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, क्या हो गया, अप्रेजल कैसा है बता मुझे, गधा कहीं का। तो इसने बताया सर यह है। मैंने बोला और बेटा करो इसे। तो मैं अप्रेजल पूछता था। दिल तो एक बार ऐसा कि चीफ ऑफिसर को फ़ोन लगाऊं, पूछूं भाई कहाँ दिक्कत कर रहा है बच्चा, या क्या बढ़िया कर रहा है, या कहाँ कम है। मतलब समटाइम्स ये एक प्रॉब्लम मेरे साथ, अगर कनेक्शन बन जाता है तो फिर मेरे साथ क्या होता है कि मुझे लगता है कि बस अभी बच्चा मेरा ही हो गया है। अभी एक ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ। अभी क्या हुआ, हमारा एक स्टूडेंट, ऐसे बोलता हूँ, तो उसका मैंने इंस्टाग्राम पर स्टेटस देखा कुछ जो मुझे ठीक नहीं लगा। 1 सेकंड लगा, मैंने बस उठाया फ़ोन रात को 11:30 बजे करने के लिए, गुस्से में, मेरी भाई क्या कर रहे हो, उनकी ज़िंदगी है, उनको जीने दो। मैंने बोला भाई वो मेरे बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है। सो दैट इज़ हाउ आई एम, सो सॉरी, कुछ बदल नहीं सकता मैं अपने आप को। अच्छा अब आगे एनीवेज, तो यार द थिंग इज़ ही हैज़ कम आउट, देयर वर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स विच ही विल शेयर। बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, ट्रस्ट मी, जो कि अभी शेयर करेगा। टेक ओवरशिप का मतलब होता है कि जो लोग जहाज पूरा छोड़ के चले गए हैं और नए लोग आ गए हैं, तो उसमें सबसे दिक्कतें रहती हैं। जब वो जाते हैं जहाज छोड़ के, तो ऐसी बुरी हालत में जहाज छोड़ के जाते हैं, पिछले 2.5 महीने 3 महीने से कोई काम नहीं होता जहाज के ऊपर, बैड कंडीशन विच विल शेयर लेटर ऑन। तो इट इज़ पैथेटिक आउट देयर। उसको वहाँ से लिया, मैंने आज तक कभी कोई टेक ओवर जहाज नहीं लिया है। तो द मोमेंट ही टोल्ड मी टेक ओवर जहाज, मैंने कहा तैयार हो जा। बट आई नो दिस गाय, वाई आई एम सोइंग सो इज कि जब इससे मेडिकल बोला, चलो अगर मुझे पता है कि मुझे पता है यहाँ मेडिकल में से क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा जा दिल्ली जा करवा के लेकर आ। जैसे मैंने मिश्रा जी को बोला था, कहाँ है अंकित मिश्रा, अंकित मिश्रा ने मुझे बोला सर वो मैं वहाँ पर बैठा हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ सर, वो कैलकाटा में लखनऊ में एग्ज़ाम है मेसी का, सर मैं क्या करूँ, टिकट नहीं मिल। मैंने कहा तो बस में जाओ। कहते सर, तो मैंने कहा तो जनरल में जाओ। भाई जाना तो है यार, टिकट नहीं मिल रही तो घर पे बैठोगे। तो यहाँ पर रिजल्ट चला जाता है, आपकी भूख कितनी है ये इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है वीज़ा देने जाएगा, अच्छा मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा यार आ कैसे रहे तू, तो कहता सर बस से आ रहा हूँ। मैंने कहा वॉल्वो, नहीं सर वॉल्वो की टिकट 800 रुपये है सर, तो सर मैं वो 350 वाली बस पकड़ के आऊँगा। तो मैंने भी चीज़ें करी हैं। अब मैं वॉल्वो में आता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं डरता हूँ, और बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मुझे लगता है यार अब धीरे धीरे अपनी चीज़ें बढ़ाता जा रहा हूँ, कल को ऐसा ना हो कि वापस जय माता दी 0 पे चला जाऊँ। देखो उठना आसान है, उठ गए कि जनरल से शुरू करा, स्लीपर पे आए, स्लीपर शुरू करा, AC 3 टियर पे आए, वहाँ से शुरू करके AC 2 टियर पे गए, AC 1 टियर पे गए, फ्लाइट पे गए, बिजनेस क्लास पे गए। बट वहाँ से जब वापस अगर भगवान ना करे कभी जनरल पे आना पड़ेगा तो बहुत झटके लगते हैं, राइट। तो एक डर है। तो एनीवेज आई नोन हिम वेरी क्लोजली, ही इज़ वन गाय जिसने जोमेटो में काम करके यहाँ पर अकेडमी की फीस दी, एंड आई थिंक सो दैट इज हिज बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट अभी तक की। अपना लोन खुद उतारना चाह रहे हैं, तो आई नो दिस पीपल। तो आप लोगों के जीवन में, जिसके जीवन में स्ट्रगल है, राजा इस्तेमाल करो उसका, बट वो जुनून दिखना चाहिए, वो जुनून दिखना चाहिए तुम्हारे अंदर कि मुझे कुछ अचीव करना है, माँ बाप के लिए करना है। वो जुनून की कमी है, दैट इज बैड। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। आनंद, तेरे घर वालों को तेरे पे कितना भरोसा, तू ऑल द वे फ्रॉम बिहार आया यार,
राइट, बट आई डोंट सी दैट इन यू। थोड़ी देर के लिए जोश रहता है, नेतागिरी के सारे गुण हैं, बट जो चीज करनी है तेरे उसका कमी है। हर्षदीप, यार टीचर्स तेरे लिए वाउच कर रहे हैं, तेरा नाम जानने में दिक्कत होती है, मुझे समथिंग इज रॉन्ग। अगर 20 दिन में तुम्हारी क्लास ले रहा था, अगर मैं तुम्हारा नाम नहीं जान, समथिंग इज रॉन्ग विद यू। दैट डे बडी यू आर क्राइंग आउट देयर कि सर मुझे पूरी जान लगानी है, मुझे कुछ करना है सर, मैं कुछ करना है, बट वेयर इज दैट गॉन? आई डोंट सी दैट हंगर इन यू कि सर पंकज जी के पास, जिस दिन मुझे पंकज जी देंगे सर ये बच्चा के मेरा खून चूस रहा है, मेरा इंटरव्यू के लिए तैयारी करा रहा है इन अ गुड वे, ये नहीं कि एक ही चीज़ 10 बार पूछ रहे हो, या टीचर्स आके बोलेंगे सर इस बच्चे ने ये पूछ लिया, फीडबैक ऐसा मिलेगा, मैं समझ जाऊंगा कि द प्लेस इज सिक्योर। ईच वन ऑफ यू, ये जो 9-10 दिन बचे हैं, जान लगाओ, जुनून लाओ। ये जो इन बच्चों को लेकर आता हूँ सिर्फ एग्जाम्पल सेट करने के लिए आता कि तुम लोगों को थोड़ा समझ में आए कि आज ये खड़े हैं, कल तुम यहाँ पर खड़े होगे, और परसों। ये तो बहुत छोटा सा स्टेज है, बहुत बड़े बड़े सीरीज बाकी हैं, बहुत बड़े बड़े। भाई मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं तुम लोगों के लिए, कि तुम्हारे सपने कितने छोटे हैं मुझे नहीं मतलब। सो व्हेन आई टॉक अबाउट JMDI Academy, आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, you are carrying a burden, or I would say a legacy, that is JMDI Academy का brand with you. So your responsibility is there to take care of it. Become great merchant officers that people should say भाई कहाँ से ट्रेनिंग ली है, ये सोच कहाँ से लाए हो, लीडरशिप स्किल्स कहाँ से लेकर आए हो, and that is important to us. IMUCT rank sponsorship is just a part. Copied. चलो that's Sahil Akram with us. Let's give him a round of applause.